नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में कोविड-19 के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 967 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 3 दिनों के अंदर एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को मिलाकर के 967 मामले ये कुल आए हैं और इस समय ओमान में टोटल कोविड-19 के कंफर्म केस की संख्या 3,07,722 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,118 पे पहुंच चुका है। देखिए, ओमान में 97.8% की रिकवरी रेट दर्ज की जा रही है। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, 40 लोग इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनमें 7 की हालत काफी क्रिटिकल है, आईसीयू में है और 11 लोगों को तो पिछले 24 घंटे के अंदर एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। देखिए, इतनी बड़ी मात्रा में कोविड-19 के संक्रमण पिछली बार जब आए थे तो उसके बाद से सुप्रीम कमेटी को ओमान में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। तो क्या एक तरह से लॉकडाउन के संकेत हैं? क्या सुप्रीम कमेटी मजबूर हो जाएगी कि ओमान में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन इंप्लीमेंट किए जाए? क्योंकि केसों के रुकने की जो स्थिति है वो नहीं दिख रही है। धीरे धीरे केस डबल की तरफ होते जा रहे हैं। पिछली बार जब ओमान में इतनी बड़ी मात्रा में कोविड-19 के संक्रमण के केस आए थे तो आपको पता होगा कि ओमान की सरकार ने, सुप्रीम कमेटी ने ओमान को लॉकडाउन में डाल दिया था। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, लोगों के ऊपर सख्त पाबंदियां लगा दी गई थी, तब जाकर के केस थोड़ा कम हुए थे। उसी के तरफ अब ओमान अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव थिंग भी है। फिलहाल ओमान में लगभग 2640 लोग इस समय कोविड पॉजिटिव हैं। लेकिन जो एक पॉजिटिव थिंग क्या है कि पिछली बार के महामारी में हमारे पास कोविड की वैक्सीन नहीं थी, लेकिन इस बार जो पॉजिटिव थिंग ये है कि 90% जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हैं और जो लोग 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है जिनको वैक्सीन लगाए हुए, उनको बूस्टर खुराक भी लगाई जा रही है। तो इस पॉजिटिव थिंग को भी लेकर के चलें तो लग रहा है कि ओमान में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरह से कोविड-19 के केस जो डबल होते दिख रहे हैं उसको देख करके तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ओमानी सरकार लॉकडाउन अनाउंस न कर दे। देखिए, अन्य देशों में धीरे धीरे यात्रा प्रतिबंध लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, वीकेंड जो कर्फ्यू है वो लगाया जा रहा है। रॉयल ओमान पुलिस ने भी लोगों से आग्रह किया है कि आप यदि एहतियात नियमों का पालन करेंगे, मास्क ठीक से लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो शायद ओमान में इस बार लॉकडाउन न लगे। लेकिन यदि ऐसे ही लोग एहतियात नियमों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि सुप्रीम कमेटी ओमान को कर्फ्यू में या फिर लॉकडाउन में डाल दे। देखिए, रॉयल ओमान पुलिस ने बताया है कि मस्कट में एक व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ाई के दौरान, पर्वतारोहण के दौरान घायल हो गया है, पहाड़ से गिर गया। हाइकिंग करने आया हुआ था ये प्रवासी एशियाई नागरिक बताया जा रहा है और इसको तत्काल रूप से हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता थी और इन्होंने 9999 पे कॉल किया। रॉयल ओमान पुलिस की जो हेलीकॉप्टर टीम है उन्होंने एयर लिफ्ट किया है और इनको खावला के विशेष अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, जहां पे इनका आवश्यक उपचार जारी हो चुका है और इनके जान को बचा लिया गया है ओमान की सेनाओं के द्वारा। देखिए, यदि आप ओमान से भारत की यात्रा कर रहे हैं या फिर जो भी अंतरराष्ट्रीय यात्री जो भारत 11 जनवरी के बाद से आएंगे, सभी लोगों को अनिवार्य होम क्वारंटीन कर दिया गया है और इन सभी लोगों में से रैंडम तरीके से 2% लोगों का RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पे किया जाएगा। यदि आप भारत आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना स्व घोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 72 घंटे के अंदर फिल कर दीजिए। 72 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट ले लीजिए और फिर आप फ्लाइट पकड़ के इंडिया आइए। इंडिया आने के बाद यदि आपका RT-PCR टेस्ट होता है तो फिर और उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपको 7 दिनों में जो घर में क्वारंटीन रहने की आवश्यकता है। 8वें दिन फिर से आपको RT-PCR टेस्ट करा करके जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर अपलोड करना होगा और यदि टेस्ट पॉजिटिव आता है तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार अपने आप को अलग से क्वारंटीन करने की आवश्यकता होगी, डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता होगी। देखिए, जो भी यात्री 11 जनवरी के बाद से भारत में प्रवेश करेंगे, होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है और जो लोग हाई रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उनका तो भारत के एयरपोर्ट पे आने के बाद से फिर से RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। उसमें नेगेटिव होने के बावजूद उनको भी 7 दिनों का अनिवार्य होम क्वारंटीन रखा जाएगा। 8वें दिन फिर उनको RT-PCR टेस्ट कराकर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। उसका जो
जो भी रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट के हिसाब से आपको आगे की जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना होगा। देखिए भारत में एयरपोर्ट पे यदि आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे हैं तो 500 से 1000 के रुपए में आपका आरटीपीसीआर टेस्ट हो जाएगा और इसका रिपोर्ट 8 से 10 घंटे के अंदर आपको मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाता है। रैपिड टेस्ट की बात करें तो 3000 से 4000 रुपए तक का आपका रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, जो कि 60 से 90 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट आपको बता देता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने मनाह में अपने शाही दरबार में सभी शेखों से मुलाकात की और उन लोगों का धन्यवाद दिया, खास करके जो राज्यपाल हैं और नगर पालिका परिषदों के प्रमुख हैं, उन लोगों को ध्यान दिलाया कि जो भी आप प्रयास कर रहे हैं ओमान के लोगों की सेवा करने का, इस प्रयास को दुगना करने का आपको ज़रूरत है। देखिए जो भी छोटे व्यवसाय हैं उनकी क्षमता को बढ़ाइए ताकि आपके राज्य में, आपके राज्यपाल में जो रोजगार के नए नए अवसर मिलें और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी काम करना हो आप कीजिए। अपने शाही निर्देश में जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने अपने हर पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। जो भी आप नया काम करेंगे और जनता के हित में होगा उसमें सरकार आपके साथ है और इस चीज़ को प्रोत्साहित करेगी। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने शेखों के साथ एक खुली बातचीत भी की और अपने अपने विलायतों में आवश्यक परियोजनाओं और विकास सेवाओं के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया गया इन शेखों के द्वारा।